Hello my dear students and parents, this side Kanchan from AKG Tutorials and I welcome you in my new video on the chapter mensuration from your NCERT book of class 8. आज का जो मेरा टॉपिक है mensuration का वो है वॉल्यूम टॉपिक आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आज है 29 सितंबर और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप इसमें देख पा रहे होंगे मैंने दो टर्म्स लिख रखी हैं, दैट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। दोनों में बहुत ही माइनर से डिफरेंस है बट इट विल बी वेरी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम लोग जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड या सरफेस एरिया रिलेटेड, हमारे लिए ये वाला दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूजफुल रहेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम मीन्स it refers to the amount of space occupied by an object or a solid object, और मैं कह सकती हूँ 3 dimensional object। वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अमाउंट ऑफ स्पेस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस घेर रखा है उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करेंगे? क्यूबिक यूनिट्स में। क्यूबिक यूनिट्स जनरली यूज टू मेजर वॉल्यूम। लाइक एरिया में हम क्या लिखते थे? स्क्वायर यूनिट्स लिखते थे, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम वॉल्यूम को क्यूबिक यूनिट्स करेंगे, जैसे कि लीटर क्यूब, इस तरीके से। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी है रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स। एक कंटेनर कितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकता है उसे हम कहेंगे कैपेसिटी। इस किसी टीम की या किसी भी चीज की कितनी कैपेसिटी है, लाइक कोई भी, जैसे हम लोग हमारी वाटर टैंक्स होते हैं तो वो 5 लीटर की होती है, 10 लीटर्स की होती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो चीज हमारी कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी इज रिलेटेड टू क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स एंड वॉल्यूम इट्स द amount of space occupied by an object। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को हम और डिटेल में पढ़ेंगे विद दिस फिगर और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम होता है द स्पेस दैट बॉक्स ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम क्या होता है? जो एक बॉक्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस बोली तो जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है जी। कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा है? अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ सॉलिड दैट कैन बी फिल्ड। लाइक मेरा ये एक फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर, जिसे मैं क्यूबॉइड बोलती हूँ। इसके अंदर कितना स्पेस आएगा, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस है इसके अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगी? कैपेसिटी। कि इसके अंदर मैं कितना सामान रख सकती हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी? कैपेसिटी। बट ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कितना, इसके अंदर कितना वेट है, या द स्पेस दैट बॉक्स ऑक्यूपाइज, कितना स्पेस वो कवर करता है, उसको मैं बोलूंगी वॉल्यूम। यूजुअली हम लोग जो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वर्ड है उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इसमें डिफरेंस है। एक्चुअली में जो डिफरेंस हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। एक चीज और है, आप स्टोन ले लीजिए, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर, स्टोन हो गया, डायमंड हो गया, आप कुछ भी हो गया, है ना, मतलब ऐसी कोई फिगर ले लीजिए। मैंने स्टोन लिया है, स्टोन हैज अ वॉल्यूम है, उसका वेट है, बट नॉट होलो। बिकॉज यानी कि वॉल्यूम है बट इसमें कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये कहीं से ओपन नहीं है, मैं इसके अंदर कुछ रख नहीं सकती उस स्टोन के अंदर। तो मैं क्या कह रही हूँ? सो ऑल 3 डायमेंशनल फिगर हैव वॉल्यूम बट डज नॉट हैव कैपेसिटी। कुछ कैपेसिटी नहीं है ड्यू टू दे आर नॉट होलो, बिकॉज उनके अंदर स्पेस नहीं है, वो हॉलो नहीं है, होल नहीं है उनके अंदर, मैं उसके अंदर कुछ रख नहीं सकती। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स, ऑल 3 डायमेंशनल फिगर हैव वॉल्यूम बट डज नॉट हैव कैपेसिटी। यही हमारा डिफरेंस है आपके वॉल्यूम में एंड कैपेसिटी में। विद दिस हमने आज ही वाला टॉपिक खत्म किया है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। जो मैं अब टॉपिक कवर अप करूंगी वो है आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया, उसको हम डिटेल में समझेंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, इजी फॉर्मूले हैं बट आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। हमारा इस क्यूबॉइड में इंटू हाइट एक्स्ट्रा हो गया एक तरीके से, मतलब जो हमारी क्यूबॉइड फिगर बनती है, जो हमारी क्यूबॉइड फिगर बनती है वो विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल बनती है। उसके जितने भी फेसेस होते हैं, जो टॉप होता है, बॉटम होता है, साइड के होते हैं, इस साइड के होते हैं, अपोजिट साइड्स के होते हैं, वो सारे रेक्टेंगल शेप के होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमारा फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया और इंटू हाइट हमारा एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया इसमें क्यूबॉइड की शेप में। इसी तरीके से हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड को समझने से पहले हम समझेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। वो आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया भी बहुत इजीली आप उसे कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरी एक क्यूबॉइड फिगर देख पा रहे होंगे, मैंने इसे नेम दे दिया है। अब नेम कैसे दिया है मैंने? ABCD EFGH, मैंने सारे वर्टेक्स को नाम दे दिया है, पॉइंट्स को नाम दे दिया है। अब मुझे इस फिगर में क्या क्या चीज क्या है वो मुझे पता होनी चाहिए। ये मेरी लेंथ है, ये ऊपर वाली भी मेरी दोनों लेंथ है, ये दोनों मेरी हाइट है, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट एंड ये हाइट है। ये मेरी ब्रेथ है, ये मेरी ब्रेथ है। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? हमारा एक्चुअली में जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है? देखिए, हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फेसेस। अब इस बॉक्स के आप फेसेस कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक नीचे वाला है, एक ये फ्रंट वाला है और एक ये है। टोटल 6 फेसेस है। एक मैं आपको बॉक्स के क्यूबॉइड का एक एग्जांपल देके एक बॉक्स लेके समझाती हूँ ताकि आपको और इजी हो जाएगा। आप इस बॉक्स को देखिए, एक ये फेस हो गया इसमें, एक ये फेस हो गया इसमें, एक ये फेस हो गया इसमें। अब देखिए, एक ये फेस हो गया 1 2 3 4 5 एंड नीचे वाला 6। टोटल 6 फेसेस हो गए। इसी की तरीके से हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? इस फिगर के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ, मैंने क्या क्या ले लिया है? एरिया ऑफ ABCD। कहाँ है मेरा ABCD? ABCD, ABCD EFGH ऊपर वाला, EFGH, फिर एरिया ऑफ EHDA, EHDA, फिर ये वाला FGBC हो गया। अब ये साइड वाले, ये वाला HGCD एंड EFAB। टोटल 6 फेसेस का एरिया हमारा टोटल सरफेस एरिया काउंट होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज डाल दी। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ EFGH होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही B इंटू H, B इंटू H एंड L इंटू H प्लस L इंटू H। आप इन सबको सम करोगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस L इंटू H। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया इज एक्चुअली बट द सम ऑफ एरिया ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप के जो भी बाहर के फेसेस हैं जो हमें दिख रहे हैं, नॉट इनसाइड, आउटसाइड के जो फेसेस हैं उसका हमारा सम टोटल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब इसी से समझ लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड को हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड भी बोलते हैं, एंड इट इज नथिंग बट सारे सरफेस एरिया जो भी एरियाज हैं उनका एडअप एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, नीचे का बेस वाला एरिया एंड ऊपर वाला एरिया। लाइक हम इस वाली जो फिगर है आपकी, आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया एक्सक्लूडिंग दिस एंड एक्सक्लूडिंग दिस, नीचे वाला एंड ऊपर वाला हटा देंगे, वो हमारा बन जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ HGCD, एरिया ऑफ EFAB, एरिया ऑफ EHAD, FGCB, इन सब का एडअप करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर NCERT बुक्स। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज डू आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय।